हेलो बच्चों। तो बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहें। और सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, सबसे बेसिक है। जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो तो सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही समझना पड़ता है कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, किसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले गौर करें और ये जो मैंने बोर्ड में लिखा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी है, कुछ वर्ड्स भी है ना, दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये हमारा कुछ सेंटेंस है और ये वर्ड्स है। इस प्रकार यदि हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कहानी बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं तो बहुत सारे वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मतलब पूरी दुनिया में, बहुत सारे वर्ड का भंडार है। वर्ड का भंडार है, किसका भंडार है? यहाँ पर गौर करेंगे, वर्ड का भंडार है, शब्दों का भंडार है। और शब्दों के सार्थक मेल से हम लोग वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य जो होता है वो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य हमारा बनता है। अब इस प्रकार यदि यूनिवर्स, पूरा दुनिया में बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, है ना, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। अब जितने भी शब्द मिलेंगे उनका एक अपना प्रयोग है। कहाँ पर अपना प्रयोग है? सेंटेंस में। सेंटेंस में बोले मतलब है वाक्य में, वाक्य में उसका एक अपना प्रयोग है। अब प्रयोग के आधार पर इन्हीं से वर्ड को, इन्हीं शब्दों को या इन्हीं वर्ड को हम लोग 8 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे हैं? 8 भाग में बांटे हैं। ध्यान रखना है 8 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे, है ना। प्रयोग के आधार पे सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं, सेंटेंस मतलब कि जितने भी वर्ड हैं, प्रयोग के आधार पे 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भागों में विभाजित किया गया है और इन्हीं 8 भाग को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब हो गया स्पीच का भाग। स्पीच का मतलब सेंटेंस का भाग या वाक्य के भाग वाक्य के भाग जो हम लोग आप बोलते हैं वो वाक्य हो गया, वॉइस हो गया, वो सेंटेंस हो गया, उनका भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब ध्यान रखना है कि उपयोग के आधार पे या प्रयोग के आधार पे वर्ड को याद रखना है, शब्दों को ही 8 भागों में बांटा गया है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो पहला भाग हमारा क्या है? पहला भाग है वो नाउन कहा गया है। क्या कहा गया है? नाउन कहा गया है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कि नाउन हमारा क्या होता है। दूसरा भाग जो है शब्दों का, जो दूसरा कैटेगरी है वो है हमारा प्रोनाउन, है ना। कुछ शब्द है जिसको प्रोनाउन के कैटेगरी में रखा गया है। और इसके बाद हमारा जो शब्द आता है वो आता है एडजेक्टिव, है ना। कुछ शब्द है जिसे एडजेक्टिव ग्रुप में रखा गया है। और अगला जो ग्रुप है वो है वर्ब का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? वर्ब का ग्रुप है। और इसके बाद है ना, वर्ब के बाद है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का ग्रुप है ना। एडवर्ब कुछ शब्दों का ग्रुप है जिसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब बोलेंगे। अब हमारा कुछ बच जाता है ना। कितने? ये हमारे 5 ग्रुप हो गए, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। इसके बाद कुछ शब्द जो बच जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन। इसके बाद हमारा आता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और लास्ट में जो आता है वो है हमारा कंजक्शन। ओके, शायद ये पहले लिखना था मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे हम लोग, है ना। कंजक्शन। तो जितने भी वर्ड है यूनिवर्स में, सभी वर्ड को उसके उपयोग के आधार पे ग्रुप कर दिया गया है, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है और जिसे उसे ही हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो पहला नंबर में आता है नाउन, दूसरे नंबर में आता है प्रोनाउन, तीसरे नंबर में आता है एडजेक्टिव, चौथे नंबर पे आता है वर्ब और 5वें नंबर पे आता है एडवर्ब, छठे नंबर पे आता है प्रीपोजिशन और 7वें नंबर पे आता है कंजक्शन और लास्ट 8वें नंबर पे आता है इंटरजेक्शन, है ना। इंटरजेक्शन आता है। तो बेसिक था, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है वाच्य के भाग और वाच्य के भाग उपयोग के आधार पे 8 भागों में बांटा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि हर ये नाउन ग्रुप में कौन सा शब्दों को रखा गया, प्रोनाउन ग्रुप में कौन सा शब्दों को रखा गया, एडजेक्टिव में कौन शब्द आते हैं, वर्ब में कौन शब्द आते हैं, एडवर्ब में कौन शब्द आते हैं, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस और कंजक्शंस में कौन से शब्द आते हैं।